राम राम भाई सारे ने मेरा लड़ो सोनीपत और मैं ला रहा हूँ सोनीपत पायलट। अरे चल पड़ा मैं अपना पेपर देन। शुरू तो वीडियो नहीं बनाएगी करता है कि फ़ोन में बैटरी थी नहीं, रास्ते में पावर बैंक तो चार्ज करा। उसके बाद मैं कहा चलो ये बनाते हैं वीडियो। अरे चल पड़ा मैंने मेट्रो स्टेशन पर अपनी मेट्रो पकड़ के जाना है मैंने शास्त्री नगर। वहाँ तो पकड़नी है ट्रेन सराय रोहिल्ला है। अब देख खल्ला रहा ऊपर जाकर देखूँगा ट्रेन किस तरफ आओगी। या एक ट्रेन तो चलेगी भाई, हमारी ट्रेन आना हो रही है। मेट्रो मेट्रो स्टेशन में इतनी भीड़ है शाम के टाइम, नॉर्मल सी ठीक ठाक। फिर मेट्रो के अंदर प्रवेश करके मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ। फिर पहुँच जाता हूँ अपने स्टेशन पर। फिर अपनी ट्रेन को देखता हूँ, ये मेरी ट्रेन है जिस कोच के सामने मैं खड़ा हूँ, इसमें मेरा बुकिंग हो रखी है सीट की। उसके बाद देखो स्टेशन पर भीड़ नॉर्मल थी, जिस हिसाब से एग्ज़ाम था भीड़ कम थी। पर मैं चलो कोई नहीं, हमने क्या करना है, हमने अपना एग्ज़ाम देखाना है। उसके बाद बैठ लेता हूँ ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ती है आराम आराम से। ये देखो दूसरी ट्रेन कितनी तेज़ बाज रही है, हमारी कितनी आराम आराम चल रही है। उसके बाद आता है भाई टिट्टी। टिट्टी हमारी टिकट से चेक करता भाई सब की। एक दो आदमी के पास टिकट नहीं थी, उनकी टिकट बना दे है, उनकी पर्ची काट के दे दे है। मैं बना आराम तो अपनी सीट पे रेस्ट कर रहा था। उसके बाद जाता हूँ मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन पे। बठिंडा रेलवे स्टेशन का माहौल कुछ ऐसा था, स्टेशन पर सफाई थी पूरी। ये देखो ऐसा था, सफाई बिल्कुल ओके थी स्टेशन की। ये देखो वो ट्रेन आगे रुक रही है जिसमें हम उतरे थे। ये सीढ़ी चढ़ गए, परली तरफ मेरे को उतरना है। जिस साइड से मेरे को ऑटो मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। सुबह की शक्ल कुछ ऐसी थी भाई, नींद में दुखी हो रहा था। ये एक्सीलेटर से ऊपर जाने के लिए। इस तरफ ही कुछ दुकान थी। ये स्टेशन के बाहर आ गया हूँ, मैं ऑटो ढूंढ रहा हूँ। ऑटो पकड़ कर फिर मैं पहुँच जाता हूँ मैं एक ढाबे पे, जो बिल्कुल गति सेंटर के नज़दीक था। उस ढाबे पर आराम तो लौट कर, सुबह सुबह ऐसा माहौल था, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा था बारिश का, पर बारिश हो ही नहीं रहा। उसके बाद मैं मंगा लेता हूँ चाय, क्योंकि बिस्कुट मेरे पास थे। चाय और बिस्कुट खा गए और पानी बोतल भर के फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने सेंटर की तरफ। सेंटर का माहौल कुछ ऐसा था, अभी कोई आया नहीं था, क्योंकि सोचे जल्दी में ही आ गया था, ट्रेन जल्दी पकड़ी थी ना मैंने, इसलिए। उसके बाद मैं पेपर ख़त्म करके और मैं चल पड़ता हूँ फिर बस से अपने घर की तरफ, क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग थोड़ी गलत थी। फिर वहाँ से पकड़ता हूँ दूसरी बस जो मेरे को सिरसा उतारेगी, क्योंकि सिरसा से मेरे को दूसरी मिलेगी। इन बसा के चक्कर में तो भाई जब लगा लिया, आधा हरियाणा क्रॉस कर दिया था। फिर आता है टोल, जिसको गुंडा टैक्स बोलते हैं। टोल को क्रॉस करके फिर निकलने पड़ता हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। टोल बिल्कुल खाली पड़ा था भाई, रोड की बस थी भाई, नंबर कटवा दिया। ये देखो गांव का बोर्ड कितना सुंदर बना रखा भाई किसी ने, तो रास्ते में दिखा था। और चलो कोई नहीं, फिर पहुंच जाता हूँ मैं अपने सिरसा बस स्टैंड पे। सिरसा बस स्टैंड से फिर मैं अपनी बस पकड़ता हूँ अपना दूसरी। यहाँ पर आ गए, बस पकड़ो अपनी दूसरी, जो डायरेक्ट गवाना जाएगी। यहाँ से मिलनी मुश्किल थी, लेकिन वो लग गई, उसकी टाइमिंग थी। फिर उन्होंने कंडक्टर से बात करी, कंडक्टर ने बोला भाई गवाने तने सीधी सोनीपत की मिल जाएगी और तो साढ़े दिन घर पहुँच जाएगा। उसके बाद मैं बस में बैठ कर चला गया, 3-4 घंटे चलाए। पर भाई ड्राइवर एक नंबर का था ना, वो ऐसी खकाटता रहते थे लाया, अब बस बुझ मत। रास्ते में आ जाए फिर दोबारा गुंडा टैक्स। उसके बाद पहुँच जाते हम बस स्टैंड पे आशिके पे। ये 28 का 10 मिनट का टाइम था रुकने का। उसके बाद आता हूँ फिर मैं जींद। ये जींद का बस स्टैंड है भाई, जींद के बस स्टैंड पर रुक कर फिर मैं पहुँच जाता हूँ, चल पड़ते हैं गवाने की तरफ। जाते अंधेरा हो जाता है। गवाना पहुँच कर भाई ने बुला लेता हूँ, गाड़ी लेकर वहाँ जाते घर। फिर घर के बाहर खड़े थे ये दोनों मेरे भाई मेरी बाट में। अब चौधरी साहब किस टाइम होगा, फिर करते हैं उन्हें घर के अंदर एंट्री। जय श्री राम बोल के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं।